बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ जुम्मा बड़े बड़ों का गुरूर खाक में मिला है और इमरान खान को एक बहुत बड़ी और फैसला कुन फतह नसीब हुई है। इसके साथ ही साथ इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हुए हैं। क्या कौम इमरान खान की एक झलक, जिसके लिए पूरी कौम तरस रही है, उसके लिए तैयार हो जाए? इस हवाले से भी बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का ख्वाब भी चकनाचूर हुआ है और अली अमीन गंडापुर ने कुछ बहुत बड़े और वाज़े ऐलानात भी किए हैं। एंड रिमेंबर कि ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद से बड़ी अहम तरीन और बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले विफाकी वजीर खजाना, जो कि बहुत खास किस्म से लाए गए और उन्हें सेनेटर भी अब बनवाया जा रहा है, उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी हाईली पेड नौकरी थी उनकी, 3 करोड़ तक उनकी सैलरी थी, वो छोड़ी। उन्होंने नेशनैलिटी छोड़ी, पाकिस्तानी सिटीजन बने और उसके बाद फौरी अगले दिन वो वजीर खजाना बन गए। अब वो सेनेटर भी बन रहे हैं, नून लीग से ताल्लुक नहीं है, टेक्नोक्रेट है, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट बड़ी अहम दी है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि बटन दबाकर सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ वक्त लगेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म मंसूबे पर काम करना है। तखमीने के मुताबिक रेवेन्यू में 3 ट्रिलियन रुपए का लीकेज है। कौन से एरियाज हैं जिनमें कटौती लानी है, इस पर गौर होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है, और दिस इज अ रियलिटी, अच्छी बात यह है कि वजीर खजाना ने पहले ही बता दिया अवाम को कि आप जरा सीट बेल्ट बांध लें और कोई बटन मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं दबाकर सब कुछ ठीक कर लूं, वक्त लगेगा। और ऑब्वियसली जब वक्त लगता है, जब हालात ठीक करने में चीजें होती हैं, तो अवाम में पॉपुलैरिटी का ग्राफ मजीद गिरता भी है। गवर्नमेंट्स को ये फेस करना पड़ता है और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को भी विल हैव टू फेस दिस म्यूजिक, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वहीं दूसरी जानिब एक बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट दिया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ जई ने कि दहशतगर्दी रियासती इशू है, इसे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का इशू ना बनाया जाए। विफाक दहशतगर्दी से निपटने में हमारा ताउन करे, इतनी गुलामी ना करें कि एक अमरीकी ब्यूरोक्रेट की बातों पर शादियाने बजाए जाएं। वो जो डोनाल्ड लू की बातों के ऊपर यहाँ पे भंगड़े डाले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने बड़े ज़हनी गुलाम हैं कि उस पर लुडियां डाल रहे हैं, बारी सदके जा रहे हैं उस एक अमरीकी ब्यूरोक्रेट पर। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पूरी की पूरी जो सूरत हाल है, इसमें जो पाकिस्तान के मामलात हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात हैं, उसमें आपको हम अगर आपको विफाक के मामलात में ताउन कर रहे हैं तो आपको भी हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में। अब खैबर पख्तूनख्वा के साथ ताउन क्या हो रहा है जी? अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी हो रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात की इमरान रियाज खान ने कल कि जब शहबाज शरीफ के एक तरफ मरियम नवाज और सरफराज बुगटी, दूसरी जानिब मुराद अली शाह और अली अमीन गंडापुर खड़े थे, तो उन्होंने ये ट्वीट किया कि बेसिकली अली अमीन गंडापुर मफरूर है, इश्तिहारी है, उसके वारंट जारी हुए हैं, वो मिल नहीं रहा, वो वजीर आजम हाउस में प्रोटोकॉल के साथ खड़ा है, पकड़ लेते उसे यहाँ से। हमारे मुल्क में ऐसे मजाक चलते हैं। अब अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन से नाअहल करवाना था, पेशावर हाई कोर्ट ने वो कार्रवाई रोक दी। वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर को हथकड़ी लगाने का ख्वाब भी चकनाचूर हुआ है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत 17 अप्रैल तक मंजूर कर ली है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमे के केस की समाअत हुई। वकील राजा ज़हूरुल हसन ने बताया कि अली अमीन गंडापुर एफआईआर में नामजद हैं, मगर उनका किरदार कोई नहीं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर मौके पर मौजूद नहीं थे। वकील का कहना था कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 50 एफआईआर दर्ज हुई, उनको अदालत तक पहुंचने भी नहीं दिया जाता रहा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर करते हुए 17 अप्रैल तक अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। याद रहे कि अली अमीन गंडापुर ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए एटीसी से रुजू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्हें झूठी एफआईआर के अंदर घसीटा जा रहा है। एफआईआर में बयान की गई कहानी मन घड़त और बेबुनियाद है। और अली अमीन गंडापुर ने दरखास्त में यह कहा अदालत में कि मैं शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूं। एफआईआर का मकसद अली अमीन गंडापुर की साख को मुतासर करना है और इनकी जमानत जो है वो फौरी तौर पर मंजूर की जाए। अब अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट भी दी है। अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने इधर बाहर खड़े होकर यह बात की है कि डोनाल्ड लू ने झूठ बोला, और अगर डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान के पास असद मजीद है, असद मजीद को बुलाकर पूछा जाए, साइफर नहीं था तो इमरान खान को फिर सजा क्यों मिली?
मतलब एक जानिब कहते हैं साइफर कुछ नहीं था, वहीं दूसरी जानिब कहते हैं खान ने साइफर का बता के कौमी राज जो है वो अफशा कर दिया, इस बात की सजा है। साइफर पर तो हमने डिमार्श किया, ये कहते हैं मुदाखलत थी, हम कहते हैं साजिश थी। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी वाज़ेह, क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर ने दी है और अपनी पोजीशन जो है वो गंडापुर साहब ने वाज़ेह किया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम। हुआ ये है, आपको याद होगा कि जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने डीसी इस्लामाबाद को जिसे कहते हैं ना कि मजा चखाया आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर और डीसी को सजा दी, साथ ही उन्होंने अपील का हक दिया क्योंकि लीगल उसका राइट है। अब हुआ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की तौहीन अदालत केस में सजा मुअत्तल कर दी है। वही हुआ है जिसका पूरी कौम को डर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ की इंट्रा कोर्ट अपील पर हुक्म जारी किया। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल किया। एक तरह से अदालत ने डीसी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस और एसएचओ की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत ने तीनों दरखास्त गुजारों की तौहीन अदालत केस में सजा को 7 मई तक मुअत्तल किया है और 7 मई को अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 1 मार्च को तौहीन अदालत केस में तीनों अफसरान को सजाएं सुनाई थी। ये हमारे मुल्क के अंदर निजाम है जी, और इन अफसरान के पीछे जो है वो क्या इन अफसरान को सजा होने देंगे? ये वी ऑल नो दिस कि कोई भी ऐसा काम वो नहीं होने देंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, बड़ी दिलचस्प चीज है और एक बड़ा दिलचस्प मामला है। जेल के अंदर होता यह है, पहले इन्होंने नैरेटिव बनाया कि इमरान खान साहब 6 महीने में 35 लाख की रोटी खा गए हैं, और इसका नैरेटिव ऐसे बनाया गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो 35 लाख रुपए का इमरान खान साहब ने कौमी खजाने को चूना लगाया है, इतना खाना खा लिया इमरान खान ने 6 महीने में, 35 लाख का सिर्फ खाना, 35 लाख की खुराक। अब बाद में पता चला कि ये जो 35 लाख है ये हर कैदी के जो अहले खाना होते हैं वो कैंटीन में पैसे जमा करवाते हैं और उस पैसे से वो चीजें मंगवा सकता है कैदी। अब जरा वारदात चेक कीजिएगा, ये 35 लाख का जो बिल बना है ना, ये इमरान खान का कसूर नहीं, इसमें आपको करप्शन नजर आएगी। अब आपको बता देते हैं 6 माह में जी होते हैं 24 हफ्ते। ये जरा आपने बड़े गौर से सुनना है, हिसाब किताब अगर कैलकुलेटर है वो खोल लें। अच्छा, एक हफ्ते में 2 मरतबा देसी मुर्ग और 1 मरतबा मटन का गोश्त देसी घी में पका कर दिया जाता है। अच्छा, आइए जरा आदादो शुमार का जायजा लेते हैं। नईम पंजोता साहब ने भी ये शेयर किए हैं। मटन का गोश्त 3000 रुपए फी किलो लगा लें तो 24 हफ्तों में ये कुल 1,20,000 रुपए हो गए। 4 दिन दाल सब्जी यानी 300 रुपए दिन के, तो ये कुल तकरीबन 30,000 हो गए। अगर दिन के 2 वक्त का फल भी लगा लें तो 6 माह की कुल तकरीबन आप 60,000 लगा लें। बहुत ज्यादा फल भी खान साहब खाए। अच्छा, देसी घी 6 माह का बहुत लगा लें तो 7-8 किलो होगा, जो बनता है तकरीबन 36,000 रुपया। और चाय दूध अगर देते हैं तो 6 माह का 20,000 बनता है। ऊपर तमाम ज़रब जमा करने के बाद 6 माह की खुराक के अखराजात 2,30,000 रुपए बनते हैं। और अगर जेल हुकाम ने बिल 35 लाख रुपया बना भी दिया है तो आप अंदाजा कर लें कि अगर डबल ट्रिपल भी कर दें तो 35 लाख सुनकर तो यही लगता है कि जेल का तमाम अमला और उनके घर वाले भी कैदी नंबर 804 के बजट से ही खाना खा रहे हैं। क्योंकि देखें ना, चले ठीक है सरकारी मामलात है ना, 2.5 लाख खान साहब ने खा लिया होगा 2.5 लाख की रोटी, आप 10 लाख ले लेते, 35 लाख। अब ये नईम पंजोता साहब ने बात की, हमें तो ये लग रहा है कि जेल का अमला और उनके घर वाले भी कैदी 804 के बजट से जो उसके घर वाले जमा करवा रहे हैं उससे ये सब कर रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं खान साहब के हवाले से। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें 20 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने इमरान खान और दीगर के खिलाफ पार्लियामेंट हमला केस की समाअत की, जिस सिलसिले में बानी पीटीआई के वकील नईम पंजोता ने दलाइल दिए। अदालत में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरखास्त दायर की गई, जबकि नईम पंजोता ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल किसी भी अदालत का हुक्म नहीं मानते। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से हुक्म मनवाना चाहिए और बानी पीटीआई को पेश करना चाहिए। सिक्योरिटी का बहाना है, वीडियो लिंक पर भी बानी पीटीआई की हाजिरी नहीं लगवाते। नईम पंजोता के दलाइल पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि बानी पीटीआई अडियाला जेल में हर मुख्तलिफ सूरत हाल है, वीडियो लिंक का ऑप्शन तो मौजूद है लेकिन हाजिरी ई कोर्ट में ही लगती है। नईम पंजोता ने कहा कि अदालत कमरा अदालत में बानी पीटीआई को पेश करने का हुक्म दे। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वीडियो लिंक पर सियासी रहनुमा से मुलाकात हो सकती है। अडियाला जेल में इंटरनेट चलता है लेकिन सिर्फ बानी पीटीआई के मामले पर इंटरनेट नहीं चलता। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर लाने से घबराते हैं। अदालत ने नईम पंजोता के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन की दरखास्त मंजूर करते हुए दोनों रहनुमाओं को 20 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। लेकिन लेट्स सी पेश किया जाता है या नहीं, या फिर जज साहब को कहा जाता है कि आप जरा जेल पेश हो जाए ना, उधर अदालत लगा लें, क्योंकि बड़े बड़े जज चले गए तो इन जज साहब को भी कह दिया जाएगा। अपेरेंटली तो यही लग रहा है। वहीं दूसरी जानिब अहम तरीन डेवलपमेंट है, गुरूर जो है वो खाक में मिला है
اور عمران خان صاحب کے لیے ایک فتح ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواستوں پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری جواب جمع کروایا ہے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے کے اپنے اقدام کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ جسٹس سمن رفت امتیاز نے کہا کہ آئندہ سماعت پر عدالت کو مطمئن کریں۔ عدالت نے 26 مارچ کو درخواست گزاروں کی ملاقات کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے علامہ راجہ ناصر عباس، شہریار آفریدی، شمدانہ گلزار اور فردوس شمیم نقوی کی بانی پی ٹی آئی سے پھر ملاقات کروانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا جواب جو ہے وہ غیر تسلی بخش قرار دے دیا کہ اس پہ ہمیں تسلی نہیں ہو رہی۔ اور وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اس کیس کے اندر جو ایس پی اڈیالہ جیل ہیں انہوں نے عدالت سے معافی مانگ لیا، اور ایس پی اڈیالہ جیل نے کہا ہے کہ جی غیر مشروط میں یہ معافی مانگ رہا ہوں، اور جو ہم نے کیا ہے یعنی وہ مان رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں نہ کروانا غلط ہے اور اس پر عدالتی احکامات کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔